नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक। और आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो प्रेम का चेहरा भी दिखाएगी, और उसी प्रेम के पीछे छुपी हुई एक ऐसी परछाई भी जो इंसान को जीते जी मार देती है। दोस्तों, ये कहानी इश्क, कुर्बानी और एक खतरनाक अलौकिक ताकत का ऐसा मेल है जो आपको शुरुआत में मीठा लगेगा और अंत तक आते आते आपकी रूह तक कांप आ देगा। ये कहानी शुरू होती है सना से, एक जवान, समझदार और बेहद खूबसूरत लड़की जो अपनी शादी की तैयारियों में डूबी होती है। लेकिन एक छोटी सी बेपरवाही, एक हल्की सी भूल उसे ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां एक जिन्न उसकी जिंदगी पर दावा कर देता है। और फिर इस कहानी में आता है राहिल, सना का होने वाला शौहर, जिसके हाथ में किस्मत सिर्फ प्यार नहीं देती बल्कि उसे थमा देती है एक ऐसा रास्ता जहां या तो वह अपनी मोहब्बत बचाएगा या फिर उसी मोहब्बत की कीमत अपनी जान से चुकाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, पुराने राज खुलेंगे, अतीत की अधूरी चाहतें सामने आएंगी और एक ऐसा सच बाहर आएगा जिसे सुनकर आप कहेंगे, ये तो सिर्फ डर नहीं, ये तो कयामत है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है, अगर आप अकेले डर जाते हैं, तो इस कहानी को बिल्कुल अकेले मत सुनना। और कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आपकी नींदों के भीतर तक पीछा करेगी। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। अम्मी, हम 2 घंटे में निकल रहे हैं, सना ने बैग बंद करते हुए कहा। उसकी माँ सलमा ने हल्की सख्ती के साथ जवाब दिया, ऐसे नहीं कहते बेटी, कहो अम्मी हम जाकर आते हैं। शब्दों का भी असर होता है। सना मुस्कुरा दी। अम्मी, हम कोई दूर थोड़ी जा रहे हैं, बस फरीदाबाद में फूफी के घर ही तो जा रहे हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। आप भी ना हर बात में चिंता ढूंढ लेती हैं। सलमा ने माथे पर हाथ रखा। या अल्लाह, ये लड़की कभी मेरी नहीं सुनती। सना हंसते हुए उसके पास आई। अच्छा, अगर हम अपनी प्यारी अम्मी की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? बोलिए, क्या कह रही थी आप? सलमा ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, देखो सना, फूफी के घर जाओ लेकिन वहां कोई लापरवाही नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, तुम निकाह के इतने करीब हो तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना। जैसे? सना ने शरारत से पूछा। सलमा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इत्र मत लगाना, नाखून बड़े मत रखना और बाल कभी भी खुले मत छोड़ना। सना ने हंसकर बात उड़ानी चाहिए। अम्मी, आप फिर वही जिन्न भूत वाली बातें। सलमा ने आवाज़ ऊंची कर दी। चुप, जिन्नात होते हैं, तुम्हारे मानने या न मानने से उनके होने न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरी बात मानोगी, मतलब मानोगी। सना थोड़ी देर चुप रही, फिर प्यार से बोली, ठीक है अम्मी, हम ध्यान रखेंगे। सलमा ने आखिरी हिदायत दी, और अपनी फूफी को तंग मत करना, अपना ख्याल रखना, हम वहां नहीं होंगे याद दिलाने के लिए। सना ने माँ के हाथ चूमे। खुदा हाफिज अम्मी, और अब्बू को भी कहना हम ठीक से पहुंच जाएंगे। उसका पिता नदीम दूर से बोला, खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटी। सना निकल पड़ी। ट्रेन के अंदर बैठते ही उसकी आंखों के सामने अपने घर की तस्वीरें घूमने लगीं। अम्मी की चिंता, अब्बू का शांत चेहरा और राहिल। राहिल नाम बस मन में आया और दिल में एक मीठा दर्द सा उठा। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और सना अपने ख्यालों से बाहर आई। फिर वह ऑटो लेकर सीधी अपनी फूफी फरजाना के घर पहुंची। दरवाज़ा खुलते ही फूफी की आवाज़ आई, अरे आ गई मेरी बच्ची। पीछे से फूफा शाहिद और उनका बेटा सैफ भी आ गए। फूफी बोली, हम सब कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। सना ने मुस्कुराकर सबको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम फूफी, अस्सलाम वालेकुम फूफा। इतने में घर की दूसरी तरफ से महक, फूफी की बेटी, दौड़ती हुई आई। अरे पहले अंदर तो आओ, 5 साल बाद आई हो और अभी भी दरवाजे पर खड़ी हो। फिर महक ने सना को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोली, सना, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वो आंखें, वो चेहरा और वो काले घने बाल, सच बताओ, ये ग्लो शादी की वजह से है
या राहिल की वजह से? सना थकी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा दी। महक, अभी मजाक मत करो, हम बहुत थके हैं, पहले थोड़ा आराम करने दो, फिर नीचे आते हैं। थोड़ी देर बाद सना नीचे आई, सबके साथ बैठकर बातें हुई, हंसी मजाक चला। सैफ ने कहा, अब तो आप भी निकाह कर रही हैं, आपको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। सना ने छुटकी ली, और तुम्हारी नौकरी के साथ साथ निकाह का क्या हुआ? एक अच्छी लड़की देखो, नहीं तो महक तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर देगी। महक ने आंखें दिखाईं, हाँ अब तो जल्दी करो। घर में हंसी गूंज गई, लेकिन सना के अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी, जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। रात को जब वह अपने कमरे में गई, तो जैसे ही तकिया सिर के नीचे आया, राहिल की यादें उसके चारों तरफ फैलने लगीं। वह सोचने लगी, कैसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे राहिल से मिलवाया था, कैसे पहली बार राहिल ने उसे देखा था, और बस देखता ही रह गया था। सना रात के अंधेरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर गली में लगी पीली स्ट्रीट लाइट उसकी आंखों में अजीब सी चमक भर रही थी। तभी उसके फोन पर राहिल का नाम चमका और उसने हल्की मुस्कान के साथ कॉल उठा ली। हाँ राहिल, दूसरी तरफ से उसकी आवाज आई। सोई नहीं अभी तक? सना ने धीरे से कहा। नींद कहाँ आती है आजकल, यहाँ सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आती है। राहिल हंसा। 2 दिन की बात है सना, फिर हमेशा के लिए साथ होंगे। सना ने सांस छोड़ते हुए कहा, काश वक्त जल्दी भागता। तभी पीछे से महक की आवाज आई, अरे अरे, फोन रखो भाभी, कल घूमने जाना है। राहिल ने सुन लिया और मजाक में बोला, किसके साथ घूमने? सना ने हंसते हुए कहा, महक और सैफ शहर दिखाने का वादा कर रहे हैं। राहिल थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, ध्यान रखना सना, देर मत करना। फोन कट हुआ तो महक ने सना का हाथ खींचते हुए कहा, चलो कल सुबह जल्दी निकलेंगे। बाजार, पुरानी हवेली के पास वाला रास्ता और नदी के किनारे भी। सना ने अचानक कहा, हवेली? वो जगह अम्मी मना करती थी। महक ने आंखें घुमाई, अरे छोड़ो, पुरानी बातें हैं, वहां अब कुछ नहीं। अगली सुबह सना तैयार हुई। उसने हल्का सा इत्र लगाया, बालों को खुला छोड़ दिया, आईने में खुद को देखकर बुदबुदाई, बस आज ही। जैसे ही वे तीनों पुराने रास्ते से गुजरे, हवा अचानक ठंडी हो गई। सैफ ने मजाक में कहा, लगता है किसी ने एसी चला दिया। लेकिन सना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से सांस ली हो। उसने घबरा कर कहा, महक, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? महक हंस पड़ी, डरपोक हो गई हो। तभी हवा तेज हुई, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, और उसी पल सना की नजर एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसकी छाल पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुरेद रखा हो। सना की धड़कन तेज हो गई, उसके कानों में किसी मर्दाना आवाज की फुसफुसाहट गूंजी। इतने सालों बाद उसने सिर झटकते हुए कहा, मैं ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस। लेकिन महक बोली, बस 5 मिनट। जैसे ही सना ने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा ने उसके खुले बालों को जोर से पीछे खींचा। उसकी आंखें पल भर को धुंधली हुईं, और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर झांक लिया हो। वह चीखी, राहिल, लेकिन आवाज उसके गले में ही दब गई। अगले ही पल सब सामान्य था। महक बोली, क्या हुआ? सना ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया। पर सच ये था कि उस पल उस पीपल के नीचे सना अकेली नहीं थी, कोई और भी था, जिसने उसकी खुशबू, उसके खुले बाल और उसकी नासमझी को पहचान लिया था, और जिसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह उसे जाने नहीं देगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, घर के सारे लोग सो चुके थे, लेकिन सना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह करवट बदलती रही, छत को घूरती रही, और हर बार जैसे ही आंखें बंद करती, वही पीपल का पेड़ उसकी पलकों के अंदर उग आता। उसकी जड़ें फैलती जाती, और उन्हीं जड़ों के बीच से वही भारी अजनबी सी आवाज गूंजती, इतने साल। सना अचानक उठकर बैठ गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी छाती फट जाएगी। उसने खुद से बुदबुदा कर कहा, नहीं, ये सिर्फ वहम है, बस थकान है। तभी कमरे के कोने में रखी अलमारी से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। सना ने डरते डरते कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा ठंडी होती चली गई, इतनी ठंडी कि उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने चादर ओढ़ ली और आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पास आकर खड़ा हो गया हो।
इतना पास कि उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हों। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गिरी। डर क्यों रही हो? तुम तो आई थी खुद। सना घबराकर चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सना, तुम ठीक हो? महक की नींद भरी आवाज थी। सना जैसे किसी झटके से बाहर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ हाँ, बस बुरा सपना देखा। महक ने दरवाजा खोला। तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है। सच में ठीक हो? सना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा चक्कर आया था, अब ठीक है। महक ने उसके बालों की तरफ देखा, जो फिर से खुले हुए थे, और बोली, बाल बांध लो, ठंड लग जाएगी। लेकिन जैसे ही महक ने बाल छूने की कोशिश की, सना झटके से पीछे हट गई और उसके मुंह से अचानक निकल गया, मत छूना। महक चौंक गई। अरे, क्या हो गया तुम्हें? सना खुद हैरान थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने सिर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं, बस सिर भारी लग रहा है। महक चली गई, लेकिन कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। सना लेट गई, आंखें बंद की, और इस बार सपना नहीं आया। इस बार वह जाग रही थी, और फिर भी उसने देखा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी हैं, जैसे जिंदा हों। छत से टप टप किसी तरल चीज के गिरने की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब और साफ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं सना। वह हड़बड़ाकर उठी, मेरा नाम मत लो। और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने यह बात जोर से बोली ही नहीं थी। वह आवाज उसके अंदर से आई थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर राहिल का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। राहिल। दूसरी तरफ से उसकी चिंतित आवाज आई, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, सब ठीक है? सना कुछ कहने ही वाली थी कि उसके होंठ अपने आप हिले और उसके मुंह से निकला, सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूं। राहिल चुप हो गया। सना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सना के अंदर कहीं चीख उठी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती। लेकिन बाहर वही ठंडी सपाट आवाज निकली, शादी जल्दी कर लो राहिल, मुझे इंतजार पसंद नहीं। राहिल घबरा गया, तुम डरा रही हो मुझे। कॉल कट हो गई और उसी पल सना जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं के बीच भी उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। और उसी मुस्कान के साथ उसके अंदर किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूं। और उस रात पहली बार सना ने महसूस किया कि उसका डर बाहर नहीं, उसके अंदर बैठ चुका है। सुबह की अजान की आवाज के साथ ही घर में हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन सना अब भी अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर घूर रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें नींद नहीं थी, जैसे उसने पूरी रात सोई ही न हो। महक ने दरवाजा खटखटाया, सना, नाश्ता तैयार है। कोई जवाब नहीं आया। महक ने दरवाजा खोला तो सना आईने के सामने खड़ी थी। अपने बालों को बहुत ध्यान से संवार रही थी, इतने ध्यान से जैसे हर लट किसी और के लिए सजी हो। महक ने हल्की हंसी में कहा, इतनी सुबह तैयार होने का क्या प्लान है? सना ने आईने से नजर हटाए बिना जवाब दिया, सुबह का वक्त अच्छा होता है, इस समय वो ज्यादा पास रहते हैं। महक चौंक गई। कौन? सना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जो हमेशा से थे। महक के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने बात बदलते हुए कहा, चलो नीचे चलो, फूफी बुला रही हैं। सना बिना कुछ बोले सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। हर कदम बहुत ठहराव से पड़ रहा था, जैसे वह चल नहीं रही हो, कोई उसे चला रहा हो। नाश्ते की मेज पर बैठते ही फूफी फरजाना ने गौर किया। आज तुम बहुत शांत लग रही हो, सना ने रोटी तोड़ते हुए कहा। शांति अच्छी होती है फूफी, शोर में कमजोर आत्माएं भटकती हैं। सैफ हंस पड़ा। लगता है भाभी शादी से पहले ही दार्शनिक बन गई हैं। लेकिन सना ने उसकी तरफ ऐसे देखा कि उसकी हंसी वहीं जम गई। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। नाम लेकर मत बुलाना, मुझे वो पसंद नहीं, सैफ ने घबरा कर कहा। मजाक कर रहा था। उसी पल फरजाना के हाथ से चाय का कप छूट गया और जमीन पर गिरते ही टूट गया। सना ने बिना देखे कहा, आज टूटना लिखा था। सब चुप हो गए, हवा जैसे भारी हो गई हो। उसी दिन दोपहर में पड़ोस की एक औरत आई और फरजाना से धीरे से बोली, भाभी, आपकी भतीजी रात को छत पर क्या कर रही थी? फरजाना ने हैरानी से पूछा, छत पर? औरत ने सिर हिलाया।
हाँ, रात बहुत देर तक वो पीपल की तरफ देखकर कुछ बुदबुदा रही थी। फरजाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम होते होते सना का बुखार तेज हो गया, लेकिन उसका शरीर ठंडा था, जैसे अंदर आग जल रही हो और बाहर बर्फ जमी हो। फूफा शाहिद ने डॉक्टर बुलाने की बात कही। डॉक्टर आया, नब्ज देखी, आंखों में रोशनी डाली और हैरान होकर बोला, सब नॉर्मल है, बस मानसिक तनाव है। डॉक्टर के जाते ही सना हंस पड़ी। वह हंसी किसी जवान लड़की की नहीं थी। फरजाना डरते हुए बोली, सना, ये कैसी हंसी है? सना ने सिर घुमाया और पहली बार बहुत साफ शब्दों में कहा, डॉक्टर झूठ बोलते हैं, वो हमें देख नहीं पाते। उसी रात राहिल का फोन आया। फूफी ने जबरदस्ती सना के हाथ में फोन दिया। राहिल की आवाज कांप रही थी। सना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सना ने फोन कान से दूर रखा और धीरे से कहा, वो बहुत परेशान है। उसे लग रहा है कि उसने मुझे खो दिया है। राहिल चीख पड़ा, ये तुम किससे बात कर रही हो? सना की आवाज अचानक बदल गई और फोन में एक अजनबी ठंडा स्वर गूंजा, तैयार रहो, निकाह सिर्फ उसका नहीं होगा। कॉल कट होते ही फरजाना रो पड़ी। शाहिद ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। तभी घर के सबसे बुजुर्ग हकीम अली ने, जो अब तक चुप बैठे थे, बहुत धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, यह बकवास नहीं है, ये कब्जा है। सबकी नजरें उनकी तरफ उठीं। उन्होंने सना को देखा, जो अब फर्श पर बैठी अपने ही बालों से खेल रही थी और मुस्कुरा रही थी। हकीम अली ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन ये लड़की उस पेड़ के नीचे रुकी थी, उसी दिन किसी ने इसके अंदर घर बना लिया। और उस वक्त सना ने सिर उठाकर पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। निकाह का दिन आ चुका था और घर में बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। फूलों की खुशबू, हल्की रोशनी और औरतों की धीमी फुसफुसाहटें। लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसी बेचैनी तैर रही थी जिसे कोई जोर से कह नहीं पा रहा था। सना दुल्हन के कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में लिपटी हुई। आईने के सामने उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वह किसी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गई हो। फरजाना उसके पास आई और कांपते हाथों से दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, सना बेटा, अगर कुछ भी गलत लगे तो हमें बता देना। सना ने आईने में मुस्कुराते हुए कहा, अब गलत सही कुछ नहीं फूफी, अब बस वही होगा जो लिखा है। उसी पल बाहर से राहिल के आने की आवाज आई और जैसे ही उसका नाम हवा में गूंजा, सना की आंखें चमक उठी, लेकिन वह चमक किसी दुल्हन की नहीं थी। उधर हकीम अली चुपचाप कुरान शरीफ हाथ में लिए बैठे थे। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने शाहिद से बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर आज इसे रोका नहीं गया तो ये लड़की हमेशा के लिए चली जाएगी। शाहिद का गला सूख गया। निकाह शुरू होने ही वाला था। मौलवी ने पहला सवाल पूछा, क्या आपको यह निकाह कबूल है? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी सना ने सिर उठाकर कहा, कबूल है। लेकिन उसी पल उसकी आवाज टूट गई, भारी हो गई, और फिर वही ठंडी अजनबी आवाज उसी मुंह से निकली, लेकिन मेरे लिए। कमरे में अफरा तफरी मच गई। औरतें चीखीं। राहिल आगे बढ़ा, सना, ये क्या कर रही हो? सना ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अंदर से उसकी असली आवाज फूटी, राहिल, मुझे बचा लो। और उसी पल हकीम अली उठ खड़े हुए। उन्होंने ऊंची आवाज में आयतें पढ़नी शुरू की। कमरा जैसे सिकुड़ने लगा। हवा तेज हो गई। सन्ना जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाल फैल गए। उसका शरीर कांपने लगा। उसी कांपते जिस्म से वही आवाज चीखी, ये मेरी है। राहिल घुटनों के बल बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, अगर इसे छोड़ना है तो मुझे ले लो। और शायद वही पल था जब सब कुछ बदल गया। सना की चीख एकदम साफ हुई, नहीं। उसने आखिरी ताकत जुटाकर खुद को जमीन पर पटका। उसका माथा फर्श से टकराया और कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड जो मिनटों जैसे लगे। फिर सना की सांसें सामान्य हुईं। उसकी आंखें खुलीं। इस बार डर नहीं था, बस थकान थी। उसने राहिल की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, तुम आए। हकीम अली की आवाज गूंजी। वो चला गया, हमेशा के लिए। बाहर अचानक हवा रुक गई। पीपल के पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। और उस दिन के बाद सना फिर कभी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, लेकिन वह आजाद थी। कुछ महीनों बाद उसी घर में फिर से रोशनी जली। इस बार बिना डर के सना और राहिल साथ बैठे थे।
सना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ कहानियां हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। और शायद यही इस कहानी का सच था कि डर अगर हमें निगल भी ले, तो प्यार अगर सच्चा हो तो वो हमें वापस ले आता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची, अगर आप अंत तक रुके रहे, तो समझ लीजिए आप अब एंट्री ज्ञान के अपने लोग हैं। ऐसी ही डर, रहस्य और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, हम एंट्रिक ज्ञान के साथ हैं। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, कुछ सिखाकर भी जाती है।